मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्यमान विचलन ज्ञात करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने यह देखा था कि मध्यमान विचलन क्या होता है और जब डाटा अनग्रुप हो, जब अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए हों, तब उस कंडीशन में हम मध्यमान विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि जब डाटा ग्रुप में हो, क्लास इंटरवल में दिया हो, उस कंडीशन में हम मध्यमान विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आपको एग्जाम में बस इतनी चीज़ें दी रहेंगी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका मध्यमान विचलन ज्ञात करने। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको ज्ञात क्या करना है, मध्यमान विचलन, कि इन संख्याओं का मध्यमान से कितना विचलन है या मध्यमान से कितनी विचलित हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मीडियन या मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप मध्यमान ज्ञात कर लेंगे तब फिर आप उस मध्यमान से इनका विचलन देखेंगे और फिर मध्यमान विचलन ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको मध्यमान विचलन पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद मध्यमान विचलन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मध्यमान का फॉर्मूला दिया गया है am प्लस सिग्मा एफ एक्स प्राइम। ये x है और ये जो ऊपर निशान है इसे हम प्राइम कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स प्राइम बटे n इंटू आई। अब आप कहेंगे कि सर इससे पहले वाले जब हमने सिर्फ मध्यमान निकाला था तो वहाँ पर तो हमने एफ एक्स डी लिखा था, एफ एक्स डी बटे एन। तो यहाँ पर हम एफ एक्स प्राइम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बस जो पहले डी था उसकी जगह पे हम एक्स यूज़ कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डी 2 बार जरूरत पड़ेगी। अभी डी एक बार जब आप मध्यमान विचलन निकालेंगे ना, तब वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो मध्यमान का फॉर्मूला है उसमें एफ डी की जगह पर एफ एक्स प्राइम कर दिए हैं, सिग्मा एफ एक्स प्राइम बटे एन इंटू आई। जब सिर्फ मध्यमान पूछा जाए तो आप फॉर्मूला सीधे सिग्मा एफ डी कर सकते हैं, या एफ एक्स प्राइम भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चाहे आप फार्मूला यहाँ पर सिग्मा एफ डी लिखेंगे या एफ एक्स प्राइम लिखेंगे, अगर मध्यमान पूछा जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघु विधि से, यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। उसके बाद मध्यमान निकालने के बाद फिर हम मध्यमान विचलन की गणना करेंगे। तो अब मध्यमान निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु जो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब मध्य बिंदु देखें तो यहाँ पर ये आपका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कहाँ पे निकाला गया है, यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु निकाला गया है इन सब का, जिससे 75 से 79 के बीच का मध्य बिंदु कितना है 77, 80 से 84 के बीच का 82, इसी तरीके से सबका मध्य बिंदु दिया गया है। अब इसमें से हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि हम किसी भी एक संख्या को, बीच वाली संख्या को जो बीच में होता था, उसको हम कल्पित मध्यमान मान लेते थे कि ये हमारा कल्पित मध्यमान है। जैसे यहाँ पर हमने 97 को कल्पित मध्यमान मान लिया है और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कल्पित मध्यमान उसके आगे हम 0 कर देंगे और उसके ऊपर +1 +2 +3 +4 कर देंगे और नीचे क्या करते हैं -1 -2 -3 -4 या -5 जितनी भी संख्याएं हों। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स प्राइम। तो f और x प्राइम को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इनके दोनों के बीच में हम गुणा कर देंगे ना, तभी तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। तो 3 चौक 12, लेकिन +12, फिर 5 टाइम 15 बट निशान प्लस का रहेगा, फिर 7 दूनी 14
प्लस 14, फिर 11 एकम 11 प्लस 11, इसी तरीके से 18, यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर 13 को -1 से गुणा करेंगे तो -13, 14 को -2 से गुणा करेंगे माइनस तो सॉरी 7 को -2 से गुणा करेंगे तो ये -14 हो जाएगा। फिर 4 को -3 से गुणा करेंगे तो ये -12, और 2 को -4 से गुणा करेंगे तो ये -8। अब क्या करना है आगे, अब आप इनको जोड़ लेंगे एक तरफ और इनको जोड़ लेंगे एक तरफ, तो आपका ऊपर आ रहा है +52 और नीचे आ रहा है -47। अब आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले में रख देना है। फार्मूला आपको पता ही है, AM प्लस सिग्मा fx प्राइम बटे n इंटू आई। आई आपको पहले से ही पता है, आई क्या होता है, इसके और इसके बीच की दूरी। तो कितनी दूरी है, 5, क्योंकि 75, फिर 76, 77, 78, 79, टोटल 5 हो गया। तो फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फॉर्मूला 97 हमने रख दिया। फिर उसके बाद fx प्राइम कितना आ रहा है, तो fx प्राइम क्या होता है, fx प्राइम आपने देखा कि इन सब का योग होता है। तो इन सब का योग करने के लिए हमें 52 + 52 और -47 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा, घट जाएगा और बड़ी वाली संख्या का जो चिन्ह है वो लग जाएगा। तो बड़ी संख्या है 52, 52 के आगे प्लस का निशान है, तो 52 में से हम 47 को घटा देंगे और प्लस का निशान आ जाएगा 5। तो fx प्राइम की जगह पे 5 आ गया। n कितना है हमारा, n 70 दिया गया है, तो ये 70 हो गया। फिर i हमें पता है 5 है। अब इसको हम सॉल्व करें तो 5 एकम 5 और 5 को अगर हम 14 से गुणा करें तो 70 आ जाता है, यानी 14 × 5 = 70। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/14, मतलब इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ गया और यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 14। फिर हम इस 5 से इस 1 को गुणा कर देंगे, मतलब ये 5 और ये 1 गुणा हो गया ना, तो फिर ऊपर 5 आ गया, तो 5/14 हो गया। उसके बाद हम अगर 5 को 14 से डिवाइड करें तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे 5 को 14 से। उसके बाद क्या होगा, आप पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.357। उसके बाद लास्ट में जो आपका स्कोर आ गया वो आ गया 97.36। तो 97.36 ये क्या आ गया, ये आपका आया मीडियन, मध्यमान। अब आपको पता है कि मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए आपका जो स्कोर होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उनमें से हम मध्यमान विचलन को घटाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपने किया था। तो लास्ट क्लास में सिर्फ प्राप्तांक दिए गए थे, यहाँ पर क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखें तो ये आपका मध्य बिंदु आप पहले से निकाल चुके हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर हम मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु में से मध्यमान को माइनस कर देते हैं, x - m, जिसे हम d के नाम से भी जानते हैं, विचलन। तो अब आपका x 117 है और m कितना आया है, 97.36 आया है। तो 117 में से आप 97.36 को अगर माइनस करें तो कितना आएगा, मैं एक को माइनस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 117 इसको ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर आपने इसके आगे ऐसे 0 बढ़ा लिया, क्योंकि आप जानते हैं इधर कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से हमें माइनस कितना करना है, 97। तो 97.36
अब 36 में से तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से एक उधार इधर ले जाएंगे और फिर एक इधर लाएंगे, क्योंकि इधर ले गए तो ये 10 हो गया, फिर इधर लाए तो ये 10 हो गया, फिर 10 में से 6 गए, 6 को ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, फिर ये पॉइंट आप सीधे उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7 के बजाय 6 बचा, क्योंकि एक संख्या आप इधर उधार लेके जा चुके हैं, तो आप यहाँ पे 6 बचा है ना, तो आप यहाँ से एक इधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया 6 के बजाय 16 हो गया, और 16 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचा 10, ये 0 बचा ना, एक इधर लेके गए, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो ये आ गया 19.64। यहाँ पर देखें ये 19.64 आपका आ गया। इसी तरीके से 112 में से हम 97 को, मतलब 97.36 को घटाएंगे, फिर 107 में से हम 97.36 को घटाएंगे, फिर हम 102 में से घटाएंगे, फिर 97 में से हम 97.36 को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर संख्याएं माइनस में आने लगी, क्योंकि ये सभी 97 से 97.36 से छोटी संख्याएं हैं, तो ये माइनस में आने लगी। अब ये आपका क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया ना। और आपका जो मध्यमान विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, सिग्मा एफ डी मोड सिग्मा एफ डी बटे एन। तो मोड सिग्मा एफ डी ज्ञात करने के लिए हमें पहले एफ डी ज्ञात करना होगा, तो एफ हमें यहाँ पर ये देखिए दिया गया है, और डी हमारा यहाँ पर है, ये हमारा डी दिया गया है। अब हम एफ और डी को क्या करेंगे, जो आपका ये एफ है, एफ और ये जो आपका डी है, इन सभी को हम गुणा कर देंगे। तो इसको 3 को हमने 19 से गुणा किया, 19.64 से, तो यहाँ पर ये आ गया कितना, 58.92। फिर 5 को हमने गुणा किया 14.64 से, तो ये आ गया 73.20। फिर हमने 7 को गुणा किया 9.64 से, तो ये आ गया 67.48। उसके बाद हमने क्या किया, 11 को 4.64 से गुणा किया, तो ये इतना आ गया। ऐसे ही फिर हम आगे की संख्याओं का भी गुणा कर लेंगे, सभी का हमने गुणा कर लिया। और आपको एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब मोड लग जाता है तब वहाँ पर हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, प्लस माइनस का जो निशान है उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसका और इसका जब गुणा हुआ तो यहाँ पर तो माइनस में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जब इसका गुणा इसके साथ हुआ तो इसके साथ गुणा हुआ, तो यहाँ पर 72 तो माइनस में होना चाहिए ना, इसी तरीके से इनका भी होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब हम एफ डी मोड के साथ में जब हम निकालते हैं, तब मोड निकालते टाइम हम प्लस और माइनस को इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पर प्लस माइनस का निशान इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर सब प्लस में ही दिए गए हैं। अब इन पूरे को हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम जोड़ लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा मोड सिग्मा एफ डी। तो मोड सिग्मा एफ डी आपका 501.48 आ गया। अब इस 501.48 को हम फॉर्मूले में रख देंगे। मोड सिग्मा एफ डी बटे एन, तो ये है आपका 501 और ये है आपका 70। ये गलती से 10 लिख गया है, ये 10 नहीं 70 होगा। तो 501.48 बटे 70, क्योंकि n हमारा 70 है, आपने ऊपर देखा ये n। तो अब इसको क्या करेंगे, 70 से हम इसको
भाग देंगे तो जो हम 70 से 501 को भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आ रहा है 7.164, जिसे आप 7.16 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो मध्यमान विचलन है वो ज्ञात हो गया। लेकिन इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी और आप एग्ज़ाम में सही आंसर ला पाएंगे। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में जब लगाने बैठेंगे तो भूल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।